दोस्तों, क्या आप भी 18 लाख रुपए लगा के और 36 लाख रुपए 3 साल के अंदर कमाना चाहते हैं, वो भी लेजिटिमेट तरीके से? तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एडवोकेट राजेश मिश्रा और आप सबका स्वागत है अतुल्यम ग्रुप में। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो फटाफट जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप इंस्टा और फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपके एरिया में, आपके नजदीक में जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसका अपडेशन हम आपको दे सके। बहरहाल, जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं और कैसे आपके 18 लाख रुपए के 36 लाख रुपए होंगे लेजिटिमेट तरीके से, वो भी वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। जिस प्रोजेक्ट को हम लेके आए हैं, जिसका जो लोकेशन है वो पश्चिम विहार है। पश्चिम विहार में अभी तक कोई भी अल्ट्रा लग्जरी या प्रीमियम सेगमेंट का ऑफिस स्पेस वहां पे नहीं है। या अगर हम वेस्ट दिल्ली की बात करते हैं तो पश्चिम विहार, मादीपुर, पीरागढ़ी, पंजाबी बाग, जो कि ये पॉश इलाकों में से आते हैं, मोती नगर, इनफैक्ट ये एरिया, कीर्ति नगर, तो इन सब इलाकों में कोई भी वहां पे मल्टीप्लेक्स वगैरह नहीं है, कोई भी प्रीमियम सेगमेंट के ऑफिस नहीं है, कोई भी फूड सेक्शन नहीं है कि वहां पे लोग जा सके, आउटिंग कर सके। हालांकि एक मार्केट है ज्वाला महली मार्केट, तो वहां पे बहुत ही भीड़ लगी रहती है और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है वो। इसी को मद्देनजर रखते हुए गैलेक्सी ग्रुप आप सबके लिए वहां पे लेके आए हैं हाई स्ट्रीट मॉल विद प्रीमियम ऑफिसेस। गैलेक्सी ग्रुप के बैकग्राउंड के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं कि गैलेक्सी ग्रुप जो है ये नोएडा में लगभग 14 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं, और सारे जो प्रोजेक्ट हैं इनके आइकॉनिक प्रोजेक्ट हैं। उनमें से एक प्रोजेक्ट अगर ब्लू सफायर की हम बात करते हैं तो लगभग 7 एकड़ में ये प्रोजेक्ट है। बड़े बड़े ब्रांड्स वहां पे लीज्ड आउट है, मल्टीप्लेक्स वहां पे चल रहे हैं। इसके अलावा गैलेक्सी प्लाजा हो गया, नॉर्थ एवेन्यू 1, नॉर्थ एवेन्यू 2, बहुत सारे प्रोजेक्ट नोएडा में ऑलरेडी ये कर चुके हैं। दिल्ली में ये डेवलपर आए हैं और जिस तेजी से ये आ रहे हैं डीएलएफ को compete करने के लिए, फिलहाल इनके पास 7 प्रोजेक्ट हैं। इनको दिल्ली में आए हुए मात्र 2 साल हुए हैं और 7 प्रोजेक्ट इनके पास है। जो पहला प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 18 रोहिणी में एक प्रोजेक्ट है, जिसका कि सुपर स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट होने वाला है। मात्र 1.5 साल पुराना ये प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट आया था नेताजी सुभाष प्लेस में, इनका ऑफिस स्पेस आया था, जो कि मात्र 7 दिनों में बिका था। पिछले जुलाई की बात है, 7 दिनों में ये बिका था। तीसरा जो आपका नोवेल्टी, पहले आपने नोवेल्टी सिनेमा के नाम से सुना होगा, तो नोवेल्टी सिनेमा को इन्होंने परचेज किया और नोवेल्टी मॉल बन रहा है। उसके अलावा सिविल लाइंस में हमारा प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ हमारा एक प्रपोज जो प्रोजेक्ट है वो लॉरेंस रोड पे हमारा प्रोजेक्ट है, जो हम रेसिडेंशियल बना रहे हैं। रेसिडेंशियल हम लोग बनाएंगे 3 एकड़ में, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के वो भी होंगे, फुल्ली फर्निश्ड। और अभी रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी से हमें लैंड मिला है, बिडिंग में लैंड मिला है लोधी कॉलोनी में। तो ये 6 प्रोजेक्टों का 7वां प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये हमारा है पश्चिम बिहार में। डेवलपर बहुत साउंड है, और इनके अगर आपको कंस्ट्रक्शन का रिकॉर्ड देखना है तो आप जाके देख लीजिएगा। बिफोर टाइम ये प्रोजेक्ट को जो है वो हैंड ओवर करते हैं, इनके रिकॉर्ड रहा है। बिकॉज जो इनके प्रमोटर हैं वो मिस्टर प्रदीप अग्रवाला, ही इज अ डायमंड मर्चेंट, बैंकॉक से हैं, और ये डायमंड मर्चेंट है। बेसिकली ही हेल्स फ्रॉम उड़ीसा, बट जो सारा व्यापार है डायमंड का वो यहाँ पे बैंकॉक में इनका है। तो यहाँ इनकी, क्योंकि ये कैश रिच कंपनी है, तो इसीलिए इनके पास जो है कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही फास्ट लेवल पे ये कंस्ट्रक्शन को करते हैं। नाउ पश्चिम बिहार के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो लॉयर हो, उसके अलावा आपका सीएज हो, ठीक है, जितने भी लोग हैं, वो जो घर के आसपास, जितने आसपास वेस्ट दिल्ली के लोग रहते हैं, उनके पास कोई भी प्रीमियम ऑफिस का ऑप्शन नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि वो ट्रैवल करके और नेताजी सुभाष प्लेस में आते हैं। नेताजी सुभाष प्लेस का जो दूसरा नाम है वो सीए नगरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा 182 ऑफिस नेताजी सुभाष प्लेस में हमारा 7 दिनों में बिका था, उसमें से 163 ऑफिस जो है वो सिर्फ सीएस ने खरीदा था। यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो सीए लोग हैं, और उन सीएस का दर्द मैं समझ सकता हूं कि कोई पश्चिम बिहार से आ रहा है, कोई पीरागढ़ी से आ रहा है, कोई पंजाबी बाग से आ रहा है, कोई विकासपुरी से आ रहा है, और नेताजी सुभाष प्लेस आना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हर प्रोफेशनल आदमी ढूंढ रहा था कि उसके घर के नजदीक में कोई ऑफिस उसको मिले, जहां पे वो काम करके अपने क्लाइंट से मीटिंग करके वो घर पे जा सके।
ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और अभी पश्चिम बिहार की एक इशू थी कि कनेक्टिविटी को लेके, कि वहाँ पे कोई मेट्रो की कनेक्टिविटी जो नियरेस्ट मेट्रो है वो आधा किलोमीटर के दूर पे था। लेकिन अब जो जनकपुरी से जो मेट्रो आउटर रिंग रोड होते हुए विकासपुरी, इसके बाद आपका पीरागढ़ी, पश्चिम बिहार, ISBT तक जो जाती है, बाईपास वगैरह रोहिणी पर होते हुए, मधुबन चौक होते हुए, उसका जो नियरेस्ट मेट्रो है वो पीरागढ़ी में है। और पीरागढ़ी से मात्र 200 मीटर जहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से 200 मीटर की दूरी पे हमारा प्रोजेक्ट है। बेसिकली क्या है कि जहाँ पे भी आपकी मेट्रो की कनेक्टिविटी होती है, उससे क्या होता है कि अगर आप ऑफिस खोलते हो तो आपको एम्प्लॉय पुल करना भी ईजी होता है, कि एम्प्लॉय के लिए भी कनेक्टिविटी ईजी है। इमेजिन कि एक ऑफिस कंझावला में हो या एक ऑफिस कोई सेक्टर 22 में बन रहा हो, तो वहां पे 22 में कनेक्टिविटी है क्या, लोग जाएंगे कैसे, वहां तक पहुंचेंगे कैसे। बहुत सारे प्रोजेक्ट उस एरिया में बन रहे हैं, तो उस एरिया के लोग नौकरी करने के लिए इस तरफ आते कनेक्टिविटी के लिए, उस तरफ वो कैसे जाएंगे, वो एक इशू हमेशा रहेगा। या कल को शॉपिंग करना होगा तो रोहिणी से जो लोग हैं, प्रशांत विहार से जो लोग हैं, वो इस तरफ आते हैं, पंजाबी बाग की तरफ जाते हैं, CP की तरफ जाते हैं, रिवर्स में कोई भी नहीं जाएगा। तो एक कनेक्टिविटी है। जो मियावली है, बहुत ही पॉश इलाका है, वहां पे लोगों के लिए ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस नहीं है। तो ये हमने ऑफिस स्पेस, यहाँ पे प्रीमियम ऑफिस स्पेस हम बना रहे हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ऑफिस की कनेक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी है मेट्रो की। उसके बाद आपकी रोड की जो कनेक्टिविटी है वो रिंग रोड से सीधा ये कनेक्टेड है, वहाँ से भी ये 200 मीटर की दूरी पे आपका ये आता है। और पास में अगर आप देखोगे तो रेलवे स्टेशन भी वहाँ पे पीछे, जो ऑर्डिनेंस डिपो के पीछे शकूरपुर मेट्रो स्टेशन है, वो शकूर बस्ती मेट्रो स्टेशन है, वो भी पास में है। तीनों की इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है। जो लोग हरियाणा वगैरह से ट्रैवल करके आते हैं वो उसी स्टेशन पर वो उतरते हैं। नाउ इसकी जो प्राइसिंग है, ये प्राइसिंग जो है वो 14,250 रुपये का है। हालांकि आज के डेट में वहाँ पे कोई भी ऑफिस आप देखने जाओगे जो प्रीमियम सेगमेंट के नहीं है, जो बिल्डिंग जर्जर हालत में है, उनका भी 16,000 रुपये का रेट है। क्योंकि हम प्रीमियम ऑफिस बना रहे हैं तो हमारा जो बुक प्राइस है वो 16,500 रुपये का है। अगर आप हमारे से पेमेंट लिस्ट लोगे तो हमने कंपेयर करके बनाया हुआ 16,500 रुपये का है। लेकिन अतुल्यम ग्रुप से अगर आप ये ऑफिस लेते हो तो आपको एडवांटेज क्या है, क्योंकि हमने बल्क डील कंपनी के साथ की है। आज के डेट में कंप्लीट मार्केटिंग राइट्स जो है वो अतुल्यम के पास है। तो मान लीजिए आप कंपनी से 1 यूनिट लेने जाते हो तो आपका प्राइस अलग है, अगर मैं 100 यूनिट लेने जाता हूं तो मेरा जो प्राइसिंग होता है वो अलग होता है। इसीलिए जो हमारी प्राइसिंग आ रही है वो 14,250 रुपए की प्राइसिंग आ रही है। उस पर भी 1,000 रुपए का आपको इनॉग्रल डिस्काउंट मिलेगा। 13,250 रुपए का आपका प्राइस आएगा। और इसमें जो बेस्ट पार्ट है कि डेवलपर ये कह रहा है कि क्योंकि डेवलपर बहुत ही कैश रिच है तो ये आपसे कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान नहीं मांग रहा है। अदरवाइज कंस्ट्रक्शन होते होते 90% पेमेंट आप दे चुके होते हो, या डेवलपमेंट लिंक प्लान में भी आप 30-30-40 करके लगभग 70% पेमेंट आप दे चुके होते हो। डेवलपर आपसे ये कह रहा है कि बुकिंग कराने के लिए मुझे सिर्फ 35% पैसा चाहिए, 35% पैसा चाहिए। 2.5 लाख रुपए से बुकिंग अमाउंट है और आपको 45 डेज में 35% पेमेंट करना पड़ेगा। बिल्डर बायर एग्रीमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और 65% जो है वो आपको पोजीशन पे देना है। 65% आप जब पोजीशन पे पैसा देते हो तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वहां पे लगभग अमूमन 80 से 90 रुपए रेंटल वैल्यू वहां पे जा रही है, जो कि 6-6.5% के आसपास आपका आएगा। अगर आप कहते हो कि मुझे पोजीशन इसका नहीं लेना है तो अगर आज का रेट 16,500 रुपए है, मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि पोजीशन पे खाली 500 रुपए का रेट बढ़ता है, जो कि लेबर कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप देख रहे हो कि हर साल 10% से बढ़ रहा है। तो नेताजी सुभाष प्लेस में आप देखोगे तो जो एवरेज रेट ऑफिस का है वो 25,000 रुपए का है, और जो नया बन के तैयार होके आया है बेस्ट बिजनेस पार्क उसमें 30,000 का है। अग्रवाल के जो बिल्डिंग्स हैं उसमें 25 से 26,000 रुपए का रेट है। काउंटी जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है वो 26,000 रुपए का है। बेस्ट फील्ड 25,000 रुपए का बिक रहा है। तो प्रॉपर्टी का एक नेचर होता है कि वो इक्विलिब्रियम अटेन करता है। क्योंकि CP बहुत महंगा था तो राजेंद्र प्लेस और बीकाजी बना, क्योंकि वो दोनों फिर अगेन महंगे हो गए तो नेताजी सुभाष प्लेस बना। अब नेताजी सुभाष प्लेस हो गया है, महंगा हो गया है, तो अफोर्डेबिलिटी के लिए आपको यहाँ पे NSP में आपको ये कमर्शियल हब आपको ये मिल रहा है। सिर्फ 35% पैसा आपको देना है, विच इज अप्रोक्सीमेटली अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 13,250 इंटू जो 401 का मिनिमम साइज है तो 53 लाख रुपए का होगा। उसका 35% लगभग 18 लाख रुपए के आसपास प्लस GST के साथ आपको देना है। अगर आप इससे एग्जिट करना चाहते हो पोजीशन के टाइम पे, तो अगर 500 रुपए का रेट बढ़ा तो ये रेट होता है 17,000 रुपए। लगभग आपको जो प्रॉफिट आएगा 3,700 रुपए के आसपास का ये प्रॉफिट आएगा। 401 से मल्टीप्लाई करोगे तो तकरीबन 16 लाख रुपए के आपके पास प्रॉफिट आएगा। तो यानी कि
मैं ये कम से कम मान के चल रहा हूं। सो जितने लोगों ने भी प्रॉपर्टी में पैसा कमाया उन्होंने बयाना देके कमाया। अगर आप प्रॉपर्टी का 1 करोड़ का है और पूरा 1 करोड़ देते हो और 30 लाख रुपए बढ़ता है तो 1 करोड़ 30 लाख आपको मिलता है 1 करोड़ दे के। लेकिन अगर आप 30 लाख रुपए सिर्फ बयाना देते हो और प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए बढ़ गया तो आप अपना डबल लेके करते हो। तो जिन लोगों ने भी प्रॉपर्टी में बेइंतहा पैसा कमाया है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बयाने पे कमाया है। उनको एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट पता है। एज अ ऑर्गेनिक इन्वेस्टर हमें वो शायद पता नहीं होता है कि हमें एंटर कब करना चाहिए और एग्जिट करना कब करना चाहिए। देयर आर लॉट मेनी एग्जाम्पल्स। अगर हम द्वारका का एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे 15 लाख के फ्लैट होते थे, लोग उस समय एंटर नहीं कर रहे थे क्योंकि रोड खराब था, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी। वो 15 लाख के फ्लैट आज 1.5 करोड़ रुपए में है। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं कि आज 1.5 करोड़ रुपए में जो लेगा, यानी 15 लाख की चीज 1.5 करोड़ 10 गुना हो गया। लेकिन आज जो 1.5 करोड़ रुपए का लेगा वो 15 करोड़ रुपए का वो कभी भी नहीं होगा। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि प्रॉपर्टी में एंट्री और एग्जिट पॉइंट कब आपको लेना चाहिए। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि जैसे ही इस प्रॉपर्टी को आप बुक कराते हो और आपकी 35% पेमेंट होती है, सेम डे कंपनी की तरफ से आपको आईफोन मिलता है, आईफोन 14 आपको मिलता है, साथ में ही आपको 5 ग्राम गोल्ड मिलता है और आप इंटाइटल हो जाते हो एक इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। एक आपको वाउचर मिलता है कि 1 साल के अंदर आप उसको अवेल कर सकते हो। हालांकि हमारी बल्क में हम लेके जाते हैं, बल्क में अपने इन्वेस्टर्स को लेके जाते हैं। उससे आपको फायदा क्या होता है कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, ठीक है। सो उससे ना एक क्रॉस ट्रेडिंग का आपको अपॉर्चुनिटी आती है। अलग अलग लोगों से एक प्लेटफॉर्म पे आपको जान पहचान का मौका मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। वो मौका आपको मिलता है। सो वो वाउचर 1 साल तक वैलिड रहेगा। हम 1 साल के अंदर आपको वो घुमाने के लिए लेके जाएंगे। तो अगर आप भी कोई प्रोफेशनल आदमी, कोई प्रोफेशनल चीज़ कर रहे हैं, लाइक सीए हैं, आर्किटेक्ट हैं और अपने लिए कोई ऑफिस अपने घर के नज़दीक में देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो सर्च है वो समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या दूसरे नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, सो दैट अगर हम कहीं बिजी भी रहें, अगर आपका कॉल ना उठा सकें तो व्हाट्सएप के थ्रू आपको हम जानकारी दे सकें और अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से आपसे कनेक्ट कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।